अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद यूसुफ और आप देख रहे हैं समय टीवी। दोस्तों, दुनिया भर में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के साइड इफ़ेक्ट्स को देखकर लोग वैक्सीन के पीछे भाग रहे हैं, मगर एक तरफ हमें ये खबर मिलती है कि कुछ वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग के केसेस सामने आए हैं। कुछ बहुत ही जानलेवा और ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं, और दूसरी तरफ हम ऐसे केसेस भी देखते हैं जहां लोगों ने वैक्सीन्स यूज़ भी की लेकिन फिर भी उन्हें कोविड हो गया। ज़ाहिरी सी बात है, ये सब कुछ देखकर आपके दिल में भी ख्याल उठेगा कि क्या मुझे वैक्सीन लगवानी भी चाहिए। दोस्तों, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग खतरनाक साइड इफ़ेक्ट जो हमें देखने को मिले हैं वो एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन में देखने को मिले हैं। अब दुनिया में 100 से ज़ायद ममालिक इस वैक्सीन का इस्तेमाल करने लगे हैं। कोविशील्ड यही एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है। शुरुआत में जब इस वैक्सीन को टेस्ट किया जा रहा था तो कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिले, लेकिन जब इसका इस्तेमाल आलमी सतह पर किया जाने लगा तो पहले जो केसेस ख़तरनाक सामने आए वो नॉर्वे के सामने आए। 4 हेल्थ वर्कर्स जिनकी उम्र 50 साल से कम थी, इनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग हुई और वैक्सीन को लेने के बाद लो प्लेटलेट काउंट्स देखने को मिले। ब्लड क्लॉटिंग काफ़ी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है जब वो आपके दिमाग जैसी जगह पर होती है। आपके ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर सकती है, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। इन 4 में से 2 हेल्थ वर्कर्स की तो डेथ हो गई ब्रेन हैमरेज की वजह से, बाकी 2 को हॉस्पिटलाइज किया गया। और इसके बाद इसी तरह के केसेस देखने को मिले डेनमार्क में, जहां एक औरत की मौत हो गई, और इटली में जहां एक इंसान की मौत हो गई, और यूके में भी 7 ऐसी मौतें देखने को मिली हैं। इन सब केसेस को देख बहुत सारे ममालिक ने एक टेम्परेरी बैन लगा दिया इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर। डेनमार्क पहली कंट्री थी जिसने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल टेम्परेरी बंद कर दिया। इसके बाद आइसलैंड और नॉर्वे ने भी वैसा ही किया। इन ममालिक ने कहा है कि हम एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वैक्सीन का इस्तेमाल बंद कर रहे हैं जब तक मज़ीद डाटा सामने नहीं आ जाता। आज के दिन कई मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस इशू को डिटेल में स्टडी किया है और हमारे पास इसका ठोस डाटा मौजूद है कि असल में इससे कितना रिस्क है। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी EMA का कहना है कि ब्लड क्लॉटिंग का जो रिस्क है इसमें वो है 1 आउट ऑफ 100,000। मतलब अगर इस वैक्सीन को 1 लाख लोग लगाएं तो इसमें से कोई एक ऐसा केस निकल सकता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिले। ये जो रिस्क है बहुत ही नायाब रिस्क है। ब्रिटिश हेल्थ रेगुलेटर के अकॉर्डिंग ये रिस्क और भी ज़्यादा कम है। उन्होंने कहा है कि ये रिस्क असल में 1 आउट ऑफ 250,000 केसेस है। अब आपको शायद सुनने में लगे कि ये भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, मतलब 1 लाख में एक ऐसा केस हो सकता है। अब अगर हम इसका बाकी चीज़ों से मुआवजा करते हैं, किसी भी इंसान के ऑन एवरेज एक कार एक्सीडेंट में मरने का रिस्क है 1 आउट ऑफ 500, किसी का डूब के मरने का रिस्क है 1 आउट ऑफ 1000, और ये जो रिस्क है ना 1 आउट ऑफ 1 लाख का रिस्क है। ये इतनी ही प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों जितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी के मोबाइल नंबर के आखिरी 5 डिजिट गेस करके यानी तुक्का मार के बता दें। ये तो मैं आपको अंदाज़ा दिलाना चाह रहा हूँ कि दोस्तों जब हम वेरी स्मॉल रिस्क कहते हैं तो असल में कितना कम रिस्क होता है। इसीलिए इन सब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने रिकमेंड किया है कि वैक्सीन का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना वायरस से रिस्क है वो कई ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू वैक्सीन से मरने के रिस्क है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ममालिक ये रिस्क लेना नहीं चाहते, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, फिलिपाइन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब ममालिक ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल करना अब बंद कर दिया है एक सर्टेन एज ग्रुप से नीचे। ये एज ग्रुप है 50 से 60 के दरमियान। जर्मनी में 60 साल से कम लोगों के उम्र के लिए एस्ट्राजेनेका नहीं मिलेगी। अब आप पूछेंगे कि उन्होंने एज लिमिट क्यों सेट कर दी। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक और चीज़ जो इन सब ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च करके पाई है वो ये है कि ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क यंगर लोगों में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर। मुझे भी सरप्राइजिंग लगा ये कि ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा यंगर लोगों में ही क्यों दिखता है। तो जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने रेकमेंड किया है कि जिन लोगों की उम्र 50 साल से कम है वो एस्ट्राजेनेका की जगह दूसरी वैक्सीन्स लगवाएं। ब्रिटेन ने भी कहा है कि जिन लोगों की उम्र 30 साल से कम है वो एस्ट्राजेनेका की जगह दूसरी वैक्सीन्स लें। लेकिन एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स का कहना है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। ये तो हो गई साइड इफ़ेक्ट्स की बात। बाकी जो वैक्सीन्स हैं
فائزر، میڈورنا اینڈ کو ویکسین، ان میں ابھی تک کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے کو نہیں ملے. ابھی تک نہیں ملے تو ویسے چانسز ہیں کہ آگے بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ کافی مہینے ہو گئے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے. لیکن دوسری بات جو لوگوں کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ویکسین لگوائی لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو انفیکشن ہو رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے دوستوں کئی ریزن ہیں. پہلا ریزن ہے کہ ویکسین انسٹنٹلی کام نہیں کرتی، آپ کے جسم کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے امیونٹی بلڈ کرنے میں. اس گراف کو دیکھیں، یہ گراف دکھاتا ہے کہ ایسٹرازینیکا اور فائزر ویکسین لینے کے بعد، یعنی پہلی ڈوز لینے کے بعد کتنے ٹائم کے بعد ایفیکٹیویٹی ہوتی ہے. ویکسین کی پہلے 1 سے 2 ہفتے میں فائزر ویکسین کی ایفیکٹیویٹی صرف 38% ہے اور ایسٹرازینیکا کی 70%، لیکن 30 دن بعد یہ ایفیکٹیویٹی 94% تک چلی جاتی ہے ایسٹرازینیکا ویکسین میں اور فائزر میں 85% پر. دوسرا ریزن ہے ویکسین کا فل ایفیکٹ ملنے کے لیے آپ کو دونوں ڈوز لینی پڑتی ہیں. لیکن اب آپ بولیں گے کہ کچھ ایسے بھی کیسز دیکھنے کو ملے ہیں جہاں پر دونوں ڈوزز لی ویکسین کی اور کافی لمبا وقت گزر گیا لیکن اس کے باوجود بھی انفیکشن ہو گیا. اسی لیے دوستوں تیسرا ریزن ہے کہ چاہے آپ دونوں ڈوز لو ویکسین کی اور چاہے آپ 30 دن تک انتظار کر لو، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کووڈ ہو، کیونکہ ویکسین 100% ایفیکٹیو نہیں ہے. 94 to 95% ان کی ایفیکٹیویٹی ہوتی ہے. ان سب چیزوں کے بعد بھی لیکن یہاں پر ایک بہت ہی اچھی خبر ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ دونوں ڈوزز لینے کے بعد آپ 30 دن تک انتظار کرنے کے بعد آپ کا جو رسک ہاسپٹلائزیشن کا آلموسٹ 0% ہے. ویکسین لینے کے بعد آپ کو کووڈ ہو سکتا ہے مگر اتنا اسٹرانگلی نہیں کہ آپ کو ہاسپٹل میں بھرتی ہونا پڑ جائے یا اس کی وجہ سے آپ کی ڈیتھ ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ان ویکسین کو لے کر ڈاؤٹس ہوں گے یا ڈر ہوگا وہ ویکسین کی ایفیکٹیویٹی اور سائیڈ ایفیکٹس کو لے کر سب کلیئر ہو گئے ہوں گے. دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.